कल हम चर्चा कर रहे थे अपने अतीत के विषय में, आज हम आपसे बात करेंगे अपने वर्तमान के विषय में। और कल से हम शुरू होंगे जड़ी बूटियों के लिए। ये जगह है, ये बहुत ही अद्भुत, क्रांतिकारी और आपके रोम रोम को पुलकित करते हुए, हर्षित करते हुए, रोमांचित करते हुए आपके खून को खौलाने वाली यह जगह है। ये भवन जैसा मैंने बताया था 1930 में यह जमीन खरीदी गई, 32 में यह भवन बना था। तो आप देखिए लगभग इस भवन को 92-93 साल हो गए, अभी भी ऐसा है। मैं अभी भवन के अंदर हूँ। तो ये श्रद्धेय हमारे पूज्य स्वामी कृपालु देव जी महाराज जिन्होंने स्थापना करी और स्वामी शंकर देव जी ने बाकी आगे पहुंचाया। उसके बाद में श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम सब सेवा कर रहे हैं। उसके साथ ही स्वामी कृपालु देव जी के भगवान कृष्ण की, और इधर आप देखिए महर्षि स्वामी दयानंद, गुरुदेव नानक देव और विवेकानंद जी के साथ भी यह संस्कृति और परंपरा का यह गौरवशाली अतीत और इतिहास को समटे हुए जो विशेष बात मैं दिखाना चाहता हूं। अभी सामने नहर है, रोड है, परंतु यहां पर पहले जो है, जब रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग बम कांड को आपने जरूर सुना हो, जिनको इतिहास का बोध है। लॉर्ड हार्डिंग बम कांड के बाद रास बिहारी बोस यदि सीधे दिल्ली से चल करके आकर के कहीं रुके थे तो वो जगह थी कृपाल बाग आश्रम, यानी उस समय का यह विश्व ज्ञान मंदिर। उसका इतिहास और उसका दस्तावेजीकरण प्रमाण अवेलेबल हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तहखाना जिसको बोलते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं घर के अंदर का गुफा, वो आज भी है। उस समय का ही ये बना हुआ है। ये लगभग 92-93 साल। इधर से जाकर के इधर नीचे अभी तो कुछ सामान पड़ा हुआ है। इस तरह से इसके नीचे यह तहखाना जैसा बना हुआ था, जहां क्रांतिकारी आकर के रुकते थे, जहां वह देश को आजाद कराने के लिए, देश की आजादी के लिए, देश की समृद्धि के लिए वो बात किया करते थे। यह वो भवन है। यहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी और हम कई वर्षों तक हमने इस भवन पर यहाँ पर निवास किया। इसमें छोटे छोटे कमरे हैं, इसके बाद नीचे भी कमरे हैं। ये बहुत छोटी सी जगह है, इसको हमने रसोई के रूप में यूज करें। इधर से इसके बाद ये आप देख रहे हैं छोटी सी जो सीढ़ी है जहां पर हम जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भूमि, वह जगह है जहां पर चलते हुए भी हम रोमांचित होते हैं, हर्षान्वित होते हैं। इन सीढ़ियों पर, इस छत पर, इस भवन पर सच में ही क्रांतिकारियों का यहाँ पर पदार्पण रहा। उनकी गोष्ठियां, संगोष्ठियां, चर्चाएं और देश को आजाद कराने को लेकर के गहन चिंतन मनन उन्होंने यहाँ पर किया। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी, प्राणों की बाजी लगा करके देश को आजाद कराने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उन वीरों की, उन शहीदों की, उन क्रांतियों की ये क्रांति धरा है यह दिव्य योग मंदिर जो कनखल में है, जहां से श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में 93 से ही हमने इस अभियान को प्रारंभ किया था, परंतु 95 में 5 जनवरी को विधिवत दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में इसको शुरू किया था। क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि बाबा रामदेव जी का, श्रद्धेय स्वामी जी का यह हमारा अतीत और प्रारंभ कैसा था। इसीलिए हमने कहा कि अतीत के बिना वर्तमान नहीं बनता है। अतीत के झरोखे से यदि आप देखोगे तो वही वर्तमान होता है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। यह वह भवन है और उसके बाद में हम देख सकते हैं ये सामने हमारा ये छोटा सा उद्यान है। उस उद्यान को भी, क्योंकि कल से इसके बाद में हमने 5 जनवरी को श्रद्धेय स्वामी शंकर देव जी के संरक्षकत्व में, श्रद्धेय स्वामी जी के अध्यक्षता में ट्रस्ट की स्थापना करके दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में यह सेवा प्रकल्प हमने प्रारंभ किया। और इसके बाद में हमने इस अभियान को जहां तक पहुंचा है, उस समय पर हम यहाँ बैठ करके किस तरह से औषधियां देते थे, किस तरह से औषधियां लगाते थे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कल 95 में, 94 में जो हमने पौधे लगाए वो पेड़ कितने बड़े हो गए हैं। सच में आपको अच्छा